मंगल मैं मंगल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंता धीमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। सामायिक पाठ की श्रृंखला बड़ी लंबी श्रृंखला है वैसे, और लंबी क्या है, जब तक हम जिएंगे मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उस सामायिक या समता को तो धारण करना होगा। बिना समता के आज तक किसी को मुक्ति की प्राप्ति हुई नहीं और आगे हो नहीं सकती। आपके यहाँ ही अभी आपने जयकारा भी बोला भगवान हनुमान जी का। उन हनुमान जी के जीवन के प्रसंग को लेकर ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि वो जब हनुमान जी, देखो गृहस्थ अवस्था में भी कैसी समता होती है। एक गृहस्थ बल्कि ज़्यादा समता रख लेता है कई बार, है न। इसलिए वहाँ पर बताया ना कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नेव मोहवान। तो वहाँ पर वो घर में रहते हुए भी वैरागी की तरह रहे। प्रतिमानियों को, ग्रंथों को जब अपन पढ़ते हैं उन ग्रंथों के अंदर ढेर सारे उदाहरण भरे हुए हैं। तो भगवान हनुमान जी जो थे वो जब घर में थे तो उनकी 2 पत्नियां थी। आप लोगों को मालूम होगा पद्म पुराण में रविसेन आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर चित्रण किया है वहाँ पे कि एक पत्नी जो रावण की भांजी थी, है न, नासिक वालों, आपके यहाँ तो खरदूषण की बेटी, और खरदूषण की पत्नी का नाम आपके अनुसार सरपुन्नखा और सुपर्णखा, और जैन पद्म पुराण जो है उसके अनुसार चंद्रनखा। नाम कोई सा भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नट तो था, नाट के अंदर ही उसके ऊपर मान बैठा हुआ था। इसीलिए यहाँ ये नठा का नासिक, जो नासिका से ही नासिक नाम पड़ा है कि कोई यदि स्त्री पर पुरुष के सामने कोई प्रस्ताव रखे और वो ठुकरा दी जाए, इससे ज़्यादा नाक और क्या कटेगी। क्षत्रिय कभी किसी अबला नारी पर तलवार नहीं चलाएगा। कहते हैं लक्ष्मण ने नाक काट दी, यहाँ नाक काटने की बात ही नहीं ना, ठुकराना ही नाक काटना हो गया। इसीलिए इसका नाम नासिक हो गया, इसीलिए इसका नाम नासिक हो गया। तो इसी वन में, दंडक वन में, शंभुक जो खरदूषण का बेटा था वो तपस्या कर रहा था, और उनकी एक बहन भी थी अनंत कुसुमा। उस बहन का नाम क्या था? अनंत कुसुमा। तो खरदूषण की बेटी हो गई अनंत कुसुमा, पत्नी हो गई सरपुन्नखा या चंद्रनखा, और आपके बेटा हो गया शंभुक। तो ये सब पूरा परिवार, और ये जो सरपुन्नखा थी वो रावण की बहन थी, तो इसलिए वो बहनों ही हो गया, ये रिश्तेदारी हो गई। तो रिश्ते में जो है मामा ससुर हो गए रावण, कौन के?
हनुमान के, क्योंकि हनुमान की जो पत्नी थी अनंत कुसुमा थी, वो ठरदूषण की बेटी थी। तो भांजी जवाई हो गया, ये भांजी जवाई हो गया ना हनुमान अपना। तो एक तरफ तो ये भांजी जवाई हुआ इधर, अब दूसरी तरफ से और रिश्तेदारी बता, क्योंकि आपको तो रिश्तेदारी बहुत अच्छी लगती है। तो दूसरी तरफ से अब एक रिश्तेदारी और बताता हूँ कि सुग्रीव जो था कि एक कंदपुर का राजा था, एक सहस्त्रवती नाम का विद्याधर कृत्रिम सुग्रीव का रूप बनाकर सुतारा के साथ रहने लगा। अब वो कैसे बोले कि ये डुप्लीकेट है, असली तो मैं हूँ। और सुतारा भी उसको, तब तक ये हो गया, बेटों ने भी ये निर्णय ले लिया, जब तक निर्णय नहीं होता है कोई भी पास नहीं जाएगा, तुम दोनों ही नकली हो अभी। तो बिल्कुल डिट्टो हाव भाव सब वैसा का वैसा ही विद्याधर था। अब उनकी एक बेटी थी पद्मराजा, सुग्रीव की बेटी का नाम था पद्मराजा। वो जो बेटी थी वो पत्नी कौन की थी? हनुमान की। हनुमान की दूसरी पत्नी का नाम पद्मराजा, यानी सुग्रीव का जवाई, सुग्रीव का जवाई हो गया। अब इधर जब लक्ष्मण ने शंभु और खरदूषण को मार दिया तो ये सूचना भी अनंत कुसुमा के पास पहुंची, क्योंकि पत्नी कौन की है? हनुमान की। और पद्मराजा जो दूसरी पत्नी है उसके भी जब सुग्रीव को छुड़ा लिया, असली सुग्रीव का पता लग गया, तो राम और लक्ष्मण ने तो उसका भी पता लगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, हनुमान के पास दोनों सूचनाएं पहुंची। एक तरफ एक पत्नी के मतलब जो थे ससुराल वाले यानी हनुमान के, वहाँ पर साले का और ससुर का वध हो गया, और दूसरी तरफ जो ससुर या सास एक तरह से बहुत ज़्यादा चिंतित थे, या पूरा राज्य ही चिंतित में था, उसको छुड़वा कर राजा बनाना बहुत बड़ी खुशी थी। तो दूसरी पत्नी को खुशी हो रही है और एक पत्नी को दुख हो रहा है, दोनों सूचना एक साथ मिलती है। तब हनुमान जो संबोधन देते हैं वो संबोधन बहुत मार्मिक था, और वो संबोधन यही था कि लाभ और हानि, जन्म और मरण, पाना और जाना, ये तो लगा ही रहता है, इसलिए मैं किस पर रोऊं और किस पर हंसूं, किस पर रोऊं और किस पर हंसूं। ये है एक समता परिणाम का लक्षण, जो समता को धारण करता है वही इसको आगे कर सकता है। कल अपन ने राग के ऊपर बात की थी कि राग की आग से बचने के लिए अपनी चेतना को जगाना होगा। तो राग, आग, जाग और त्याग, इन चार शब्दों पर अपन ने सामायिक पाठ की उस 16वीं कारिका की बात की थी। आज 17वीं कारिका में भी आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि वह जो प्रभु है वह देवादिदेव प्रभु किस प्रकार का है, उसकी क्या क्या शक्ति है, वह हमारे वीतराग प्रभु क्या देने वाले हैं और किस प्रकार से उन्होंने वीतरागता को प्राप्त किया। सारी बातें एक एक कारिका में बहुत अच्छे से आचार्य भगवंत खुद यहाँ पर कर रहे हैं। अपन पहले छंद 17 नंबर देखते हैं, फिर कारिका या श्लोक के माध्यम से आगे का आपको अर्थ और गूढ़ अर्थ भी बताऊंगा। यो व्यापको विश्वजनीन वृत्ते सिद्धो विबुद्धो दुतकर्म बंध ध्यातो दुनीते सकलम विकारम सदैव देवो हृदय ममास्ताम। वे प्रभु कैसे हैं, एक बार उच्चारण कर लें आप लोग भी, मैं बोलूँगा दोहराना आप। यो व्यापको विश्वजनीन वृत्ते सिद्धो विबुद्धो दुतकर्म बंध ध्यातो दुनीते सकलम विकारम सदैव देवो हृदय ममास्ताम। सदैव देवो हृदय ममास्ताम। लगभग 5-6 कारिका हो गई,
उसी की चल रही है कि वे देवादिदेव, वे वीतराग प्रभु मेरे हृदय में मम आस्ताम, मेरे हृदय में विराजमान हो। कौन से? तो बता रहे हैं यो यानी जो क्या है, व्यापक है, व्यापक हैं। विश्वजनीन वृत्ते है, विश्वजनीन वृत्ते मतलब संसार के समस्त जीवों का कल्याण करने वाले हैं, विश्व का कल्याण करने वाले हैं। सिद्धो हो, सिद्ध हैं। विबुद्धो हो, विबुद्ध हैं यानी बुद्ध हैं, बुद्धिवान हैं, केवल ज्ञानी हैं, ज्ञायत स्वरूपी हैं। और दुत कर्म बंध है, दुत यानी होता है नष्ट करना, दुत यानी नष्ट करना। कर्म के बंध को जिन्होंने बंधन को नष्ट कर दिया है, ऐसे हमारे वीतरागी प्रभु हैं। ध्यात है, दुनित है, सकलम विकारम, यानी ध्यात है, दुनिते सकलम विकारम, दुनिते यानी नष्ट कर दिया है, सकलम विकारम, सारे विकारों को उनका ध्यान, यानी जिनका ध्यान करने से सारे विकार नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, या जिन्होंने सारे विकारों को नष्ट कर दिया है, ऐसे देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर विशेषण देकर अमित गति आचार्य ने सरल भाषा में हमको बताया कि वीतराग प्रभु कैसे होते हैं, कैसे हैं हमारे भगवान। तो यहाँ पर बताए हैं कि व्यापक, वे व्यापक हैं, सर्वव्यापक, व्यापको। जो जैनेतर बंधु होते हैं वो कण कण में भगवान मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उसका तरीका दूसरा है। कण कण में भगवान कैसे हैं कि भगवान ज्ञान की अपेक्षा से सर्वव्यापी हैं, सारे लोक अलोक को सबको जानते हैं, तो ज्ञाना अपेक्षा मानते हैं अपन, उनका ज्ञान हर जगह है, इसलिए सर्वव्यापी हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि वो सिद्ध कृत हो चुके हैं, करने योग्य सारा काम कर लिया जिन्होंने, ऐसे उन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है। फिर दूसरा है यहाँ पर विबुद्ध है, विबुद्ध यानी वह बुद्ध है, बुद्धिवान हैं, वे केवल ज्ञानी हो गए हैं। और जिन्होंने चार घातिया या सिद्ध अवस्था को लेते हैं भगवान को, तो आठों कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, कर्म के बंधन का जिन्होंने नाश कर दिया, ऐसे कर्म बंध के नाश करने वाले हैं। और जिनका ध्यान करने से समस्त विकार नष्ट प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे वे हैं हमारे प्रभु। दुत कर्म बंध है, आज यही लेते हैं, चार शब्द लेते हैं, उस पर अपनी चर्चा करके आपको बताते हैं कि कैसे वो विकार को नष्ट कर देते हैं। एक होता है, पहले दे दिया उन्होंने कि दुत कर्म बंध है, दुत यानी नष्ट करना, कर्म बंध को नष्ट कर दिया, समझ में आ रहा है, यानी कर्म के विपाक को जिन्होंने नाश को प्राप्त करा दिया। और दूसरा है ध्याते दुनिते सटलम विकारम, तो चार शब्द हैं, विपाक, विकार, विराट और विराम। रिपीट कर रहा हूं, विपाक, विकार, विराट और विराम, यानी साइड से कर लो माता जी, इधर साइड से है। विपाक यानी 8 कर्म का जो विपाक होता है, कर्मों के विपाक में हम गाफिल हो जाते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वे तस्य मस नहीं होते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, कर्मों का विपाक जब जब होगा, उदय, विपाक का मतलब उदय, कल आया था उसमें अपने हरिवंश पुराण में भी कि आप यदि ये बताओ महेरी खाएंगे और यदि क्या खीर की डकार आएगी? महेरी जानते हो कि नहीं जानते हो? पहले तो ये बताओ, महाराष्ट्र में बैठे हुए हम, बुंदेलखंड में नहीं बैठे, थोड़ी बैठे हैं। महेरी क्या होती है? महेरी होती है कड़ी। आपके यहाँ जो कड़ी होती है ना, चावल की महेरी बनती है। चावल के आटे को या चावल को जब बहुत ज़्यादा आप दही की छाछ जो होती है उसमें उठाते हैं और बिल्कुल उसको यानी खूब चुरा लेते हैं, चुराना मतलब उसको खूब उबाल लेते हैं, उसको बोलते हैं महेरी।
तो महेरी खाकर क्या खीर की डकार लेना चाहते हो? अभी तो ऐसा ही हो रहा है, अभी तो ऐसा ही हो रहा है। आप आम का बबूल का पेड़ बोकर आम की गुठली खाना चाह रहे हैं या आम का स्वाद लेना चाह रहे हैं। 3-4 में नहीं होगा। जो कर्म हमने किया है उसका विपाक भी हमको वैसे ही मिलेगा। समझदारी इसमें कि हम उस विपाक में अपने आप को, विपाक तो होगा लेकिन उसमें अपने आप को गाफिल न करें, उसमें अपने आप को सुखी दुखी ना करें। बस कर्म के उदय में विपाक हो, विकार न हो, विकार न हो। जो राग द्वेष है वो क्या है? विकार। राग कर लेना विकार है, द्वेष कर लेना विकार है। तो विपाक तो होगा लेकिन विकार नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर और क्या होना चाहिए? विराग हो। विराग यानी राग से रहित। जब हम राग से रहित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें जन्म और जरा और मरण से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, विराम प्राप्त हो जाएगा। बस उस विराम की आज आपके सामने बात कर रहे हैं। जितनी जितनी आकुलता और व्याकुलता होती है, आकुलता और व्याकुलता क्यों होती है? 2 दिन पहले मैंने बताया था, आसक्ति जितनी होती है उतनी उतनी आकुलता और व्याकुलता होती है। इसलिए आसक्ति को छोड़ना है। और आसक्ति क्या है? वही तो राग है, वही तो द्वेष है। इसलिए कोई चीज़ इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, इष्ट का वियोग होता है तो हम तड़पने लगते हैं और अनिष्ट का संयोग होता है तो हम गाफिल हो जाते हैं। बस गाफिल नहीं होना है। यहाँ पर कल कहा था, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये आज अगली लाइन का अर्थ भी बताकर उसका भी व्याख्या करते हैं कि चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बेहिए। छेडाला में यही है, पंडित जी बैठे हुए हैं अपने बीच में, पवन जी। तो यहाँ पर चिर भजे विषय कसाय अब तो विषय और कसाय 2 चीज है ना, इनको दूर करने के लिए 2 शब्द हैं। पहला है विराग यानी वैराग्य और दूसरा है विज्ञान। ज्ञान और वैराग्य सम्यक दृष्टि के ये 2 चिन्ह होते हैं। ज्ञान वैराग्य सत्तिर बहुत सम्यक दृष्टि, ऐसा आता है। तो ज्ञान की शक्ति, यहाँ ज्ञान कौन सा? ये एम.कॉम बी.कॉम वाला नहीं, यहाँ ज्ञान की बात है, भेद विज्ञान। ज्ञान मतलब विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस नहीं, विज्ञान मतलब भेद विज्ञान। और वैराग्य यानी विराग, वैराग्य यानी विराग, वैराग्य की शक्ति होगी तो हम कभी भी कसाय, देखो 2 शब्द बोले अभी अपन ने, एक होती है कसाय और एक होते हैं विषय। कसायों से दूर होना चाहते हो, कसायों से बचना चाहते हो तो उसके लिए विज्ञान को अपने पास रखो। 2 चाबी दे रहा हूं, विज्ञान को पास में रखो। ज्ञान जैसे ही अपने अंदर में आता है तो अपन गुस्सा करते हैं क्या? बोलो, आप ग्राहक पर गुस्सा करते हो, बॉस पर गुस्सा करते हो, क्यों? किसी ने ट्रेंड किया आपको, वहां पर ज्ञान है। यदि मैं गुस्सा करूंगा तो क्या होगा? अभी तुरंत गो टू पवेलियन, बोलो। तो इसलिए ज्ञान और आपके वैराग्य 2 शब्द हैं। तो विज्ञान और विराग, इनको याद रखो। आज हमने 4 शब्द जो दिए ना, तो विज्ञान और विराग। विज्ञान आपको कसाई से बचाएगा और वैराग्य आपको विषय से बचाएगा। विषय वासनाओं में, आप विषय वासनाओं में हमारा जैसे ही मन जाता है तो वैराग्य हमें दृढ़ रखता है, नहीं, हमने त्याग कर दिया है। अपनी चर्चा चल रही है नासिक रोड पर, और कहाँ पर क्या बात थी अपनी? कष्टों से क्या होना है? भूल गए सब लोग, भूल गए? हाँ, बहुत बढ़िया। कष्टों को सहन करने से ही कर्मों का गमन होगा। ये नासिक का कह रहा है। सुबह आप लोगों के सामने हमने सुख और दुख को लेकर भी बात करेगी कि सभी सुख कष्टदायी नहीं होते हैं और सभी दुख भी जो है वो कष्टदायी
दुख तो सभी कष्टदायी होते ही हैं, लेकिन हर दुख के अंदर सुख भी है, तो वो दुख भी हम स्वीकार कर लेते हैं, वो कष्ट भी हम स्वीकार कर लेते हैं। इससे अब हमने आपके सामने बात प्रारंभ करी थी और कष्टों के लिए बोला था, और एक हथौड़ी का उदाहरण दिया था कि लोहे की हथौड़ी किस पर पड़ती है, वो जो नीचे एरण होता उस पर पड़ती है, तो टूटता कौन है? टूटती वो हथौड़ी है। टूटती वो हथौड़ी मतलब जो मारता है वो टूटता है, परंतु जो मार सहता है वो टिका रहता है। इसलिए आप अगर सहन करते चले जाओगे तो टिके रहोगे, और जो सहन करता है उसी के पास सच्चा धर्म है, उसी के पास सच्ची आस्था है, उसी के पास सच्ची श्रद्धा है। और यही कहा था उसमें कि याद रखना, सुविधाओं के पीछे जो पड़ता नहीं है और असुविधाओं के पीछे जो भागता नहीं है, वही मनुष्य जीवन को निखार लेता है। ये वाली बात करी थी। और एक बात और विशेष करी थी, क्या कि आप भोजन बहुत सोच समझ के करते हैं, ज़्यादा नहीं करते भोजन, ठीक है ना। टीवी भी जो है वो उतनी नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आँख खराब नहीं हो जाए, परंतु इस विषय में आपके अंदर विवेक है। लेकिन ये बताओ, सुविधाओं के विषय में आपको जितनी ज़्यादा सुविधाएं दी जाए आप लेने को तैयार हैं, बिल्कुल कभी आपके मुख से ना नहीं बोलती। लेकिन ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा सुविधाएं उतना ज़्यादा शरीर कमज़ोर होगा, उतना ज़्यादा आपका मन जो है वो निस्सत्व होता चला जाएगा। वो कहता होता चलेगा, निस्सत्व होता चला जाएगा। अभी ये बोल रहे थे कि महाराज जी आपने कष्ट सहने के लिए बोला है, इसलिए मत करो, लेकिन आपकी भावनाएं निर्मल थी, पवित्र भावनाएं थी, तो भगवान ने छाँव कर दी। भावना निर्मल होती तो अब ऊपर से देवता लोग अपने आप आपका सहयोग करते ही करेंगे ही। मैंने आपसे बोली थी एक बात और इसमें रखना है, मैं आपके बीच में रखता हूँ। पवन आती है, पवन मतलब हवा आती है, वो घास का जो तिनका होता है ना, वो भी क्या हो जाता है? उड़ जाता है, स्थान को छोड़ देता है, चला जाता है। पवन तेजी से आती है तो वृक्ष की डालियां भी क्या होती है? हिलने लगती है, और वृक्ष की जो शाखा हैं वो भी डोलने लगती है। परंतु जमीन से उसका नाता है, जड़ों से उसका जुड़ाव है, तो यथावत बना रहता पेड़। ऐसा नहीं कि तिनके की जगह उखड़कर दूसरी जगह चला जाए, वही बना रहता है। पवन का बवंडर आता है, वो पहली वाली जो पवन थी थोड़ी धीरी थी, फिर भी वो थोड़ी सी हवा में वो तिनका उड़ गया। बाद वाली हवा थोड़ी तेज थी तो उसने पेड़ को हिला दिया। अब तीसरी बार की जो हवा आई वो बवंडर के रूप में आई। इतनी तेज हवा, इतनी तेज हवा, इतनी तेज हवा, लेकिन पर्वत के ना ऊपर को हिला पाई और ना पर्वत को वो नीचे से हिला पाई। पर्वत को वो ना ऊपर से हिला पाई और ना ही नीचे से हिला पाई। पर्वत अपने स्थान पर बिल्कुल दृढ़ वैसा का वैसा ही स्थायी हैगा। अब यहाँ उसी तरह प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति और प्रतिकूल वातावरण, इन तीनों में किसी भी प्रकार से आप किस प्रकार की आपकी आत्मा है उसको परीक्षण करना, उसको देखने का प्रयास करना। प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति और प्रतिकूल वातावरण, इन तीनों में किस प्रकार के आप हैं, आपकी आत्मा किस प्रकार की है। सबसे पहली आत्मा निसत्व आत्मा। निसत्व आत्मा कैसी है? वो घास के तिनके के समान है। थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आई नहीं, मामूली सी भी कुछ ऐसा लगा नहीं और मन विचलित हो गया, और मन विचलित होकर हमने कहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ हो गए उस तिनके की तरह। ये कौन सी आत्मा है? निसत्व आत्मा। अब दूसरी जो आत्मा है वो कैसी आत्मा है? वो दूसरी आत्मा सात्विक आत्मा। वो सात्विक आत्मा कैसी है? तो कहते हैं कि जैसे वो पेड़ की जो हवा थी, थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आई, लेकिन थोड़ी ज़्यादा प्रतिकूलता आई। वो पेड़ की हवा कैसी? पेड़ क्या हुआ था उसमें? हिल गया था, डाली भी हिल गई थी, पर वो कैसी थी? अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए हिली थी वो डालियाँ। ऐसा नहीं हवा जैसी बंद हुई वैसे के वैसी वहाँ जो हवा थी वो क्या हो गई? वो जो पेड़ की डालियाँ थी वो स्थिर हो गई। तो सात्विक आत्मा कैसी है? प्रतिकूलता आ रही है, कुछ ज़्यादा प्रतिकूलता आ रही है, तो प्रतिकूलता में थोड़ा बहुत आकुल व्याकुल परिणाम तो हो रहे हैं, लेकिन जब वो प्रतिकूलता समाप्त होती है तो वापस अपने आप को कैसी कर लेती हैं? अपने आप को टिकाए रखते हैं, अपने स्वस्थ को और अपने मन को पवित्र रखते हैं। और तीसरी आत्मा है वो कैसी है? बोले महासात्विक आत्मा। महासात्विक आत्मा कैसा है?
चाहे कैसा भी तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो क्या है, वो जैसे पहाड़ हिला नहीं था, वैसी वो आत्मा कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, कोई कुछ भी बोल दे, पर चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहती है, ना ही मन की प्रसन्नता समाप्त होती है, ना ही वो किसी से शत्रुता करते हैं और ना ही किसी से वो बातचीत बंद करते हैं, ना ही किसी से वो क्या करते हैं, बातचीत बंद करते हैं। अब 3 प्रकार की आत्माओं की बात करिए, निसत्व आत्मा, सात्विक आत्मा और महासात्विक आत्मा। कौन सी आत्मा हो आप, विचार करना कि जरा सी बातों में जरा सी प्रतिकूलता आई नहीं और आप उखड़ गए, त्रस्त हो गए, व्यथित हो गए, भयभीत हो गए, तो आप तिनके के समान हैं, आप तिनके के समान हैं। और कैसी आत्मा, निसत्व आत्मा है। और सात्विक आत्मा क्या, ठीक है अब हैं, गृहस्थ हैं, हो रहा है, होने के बाद लेकिन जब चला गया उसके बाद हम उसको भूल जाएं तो आप सात्विक आत्मा कहलाएंगे, बिल्कुल। लेकिन आप लेके बैठे रहे, आज की बात आप आगे तक चलती रही है, उसी को बार बार दोहरा रहे हैं, तो आप सात्विक आत्मा नहीं है, आपका जीवन सात्विक नहीं है। अपने जीवन को सात्विक बनाना है, आया है कष्ट स्वीकार कर लो, भोग लो और बाद में उसको बार बार बताओ मत, बार बार उसका अनुभव मत करो, बार बार उस प्रतिकूलता को दोहराओ मत, आप सात्विक आत्मा बन जाएंगे। और महासात्विक तो ऐसी आत्मा है जो आपके बीच में रखी दिएगी, चाहे जो हो जाए, कितने भी कष्ट, कितनी भी आंधी, कितनी भी तूफान हो जाए, बिल्कुल भी मन की प्रसन्नता को नहीं गंवाना है, बिल्कुल भी अपनी मुस्कुराहट को समाप्त नहीं होने देना, न किसी से उसमें शत्रुता रखना है और न ही किसी से बात को बंद करना है। आप खुद परीक्षण कर लेना कैसी आत्मा है, निसत्व आत्मा है, सात्विक आत्मा है कि महासात्विक आत्मा है। वास्तविकता यह है कि जो महासात्विक आत्मा है भविष्य में या तो वो महान बन सकती है और बड़ी बन सकती है। भगवान के बाजू में वही बैठता है जो महासात्विक आत्मा है। सबको भगवान बनना है तो महासात्विक आत्मा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? महासात्विक आत्मा। कोई भी आपको हिला ना पाए, कोई भी आपको डुला ना पाए, वो महासात्विक आत्मा बनती है। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखाएगा, 2 लाइन की छोटी सी कविता, लेकिन कि भले ही डूब जाएंगे पर गहराई सागर की नाप के ही आएंगे हम। भले ही डूब जाएंगे पर गहराई सागर की नाप लेंगे ही हम। और अरे छलांग लगा ले मन, खतरों का होना ही जरूरी है। अरे छलांग लगा ले मन, खतरों का होना ही जरूरी है। जितना खतरा होगा उतना ही आपका जीवन ऊपर उठता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा। आप लोगों की एक मानसिकता है, बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि अब बार बार वही चर्चा चल रही शांति की। आप लोगों ने ये माना है शांति प्रतिकूलता का अभाव, ये मानते हो आप लोग। शांति मतलब क्या? प्रतिकूलता गई, समाप्त हुई, वहाँ शांति का आप सोचते हो, अनुभव करते हो। आप लोगों की मानसिकता ये है। लेकिन मैं कह रहा हूँ शांति प्रतिकूलता का अभाव नहीं है, बल्कि मन की एक स्थिति है। क्या बोल रहा हूँ? थोड़ी गहरी बात है, थोड़ी अंदर पहुँचने योग्य बात है। शांति प्रतिकूलता का अभाव नहीं है, बल्कि मन की एक स्थिति है। मतलब क्या? प्रतिकूलता में शांति होना चाहिए, वो स्थिति है। आप लोगों ने मान लिया है कि प्रतिकूलता समाप्त हो तब तो हम शांति का अनुभव करें। सबकी धारणा ऐसी है, ये प्रतिकूलता, एक कष्ट, ये जो हमारे साथ पीड़ा है, ये समाप्त हो तब तो शांति का अनुभव करें। लेकिन नहीं, फिर से कह रहा हूँ, लाइन को समझना। शांति प्रतिकूलता का अभाव नहीं, बल्कि मन की एक स्थिति है, बल्कि मन की एक स्थिति है। बहुत गहरी बात है। अच्छी कहानी एक याद आ गई, छोटी सी कहानी। एक राजा ने ढिंडोरा पीटा अपने नगर में। ढिंडोरा ये पीटा कि जो सबसे अच्छा शांति का चित्र बनाएगा, एक हमेशा याद आती, शांति की बात आती है, तो उसको क्या करूंगा मैं? पुरस्कृत करूंगा। सबसे सुंदर चित्र जिसमें शांति झलकना चाहिए, वो चित्र अगर जो बना के देगा और अच्छा लगेगा तो उसको बिल्कुल पुरस्कृत किया जाएगा। पूरे गांव के, नगर के आसपास के सब चित्रकारों ने एक से एक सुंदर सुंदर चित्रकारी अपनी प्रस्तुत करी, अपने कला का प्रयोग किया। अब राजा साहब तो उसका निर्णय लेने आएंगे ही आएंगे, अपनी पूरी मंडली के साथ वहाँ पर आए। अब देखना, बहुत सुंदर सुंदर चित्र थे। एक इतना सुंदर चित्र था, बढ़िया सुंदर वातावरण था, उसमें मोर थे, पेड़ थे, हरियाली थी, झरने थे। उस चित्र को देखकर पूरा मंत्रिमंडल, पूरे जो नगरवासी थे देखने वाले, सबने कहा प्रथम स्थान पे आने योग्य,
ये जो चित्र है ये है। और वास्तविकता में जो चीज़ अच्छी होती है तो वहाँ तो मन अटक ही जाता है। राजा ने उस चित्र को 10 मिनट तक खड़े हुए देखा, देखता रहा, निहारते रहा, उस कला को देखता रहा और फिर वो आगे बढ़ गया। सबको लगा, पर उन्होंने ये सोचा राजा मंत्रियों ने कि राजा साहब इसलिए अभी नहीं दे रहे, सबने बनाया है, यहीं थोड़ी सबको देखने के बाद ही प्रथम देंगे। अब आगे बढ़ते गए, सबको देखा देखा देखा, आखिरी में एक और चित्र दिखा उनको। उस चित्र को उन्होंने देखा, वहाँ बहुत आंधी तूफान चल रहा था और एक चिड़िया वहाँ पर अपने बच्चे के साथ बैठी। सबको देखा देखा देखा, बड़ा भयभीत दृश्य था। उस दृश्य को देखने के बाद आप डर जाएंगे, इस प्रकार से वो डर और भयानक वो दृश्य था। उस चित्र को देखा, अब आए और आने के बाद राजा साहब ने वो जो डर और भय वाला जो दृश्य वाला चित्र था उसको क्या कर दिया, प्रथम दे दिया। जैसे ही प्रथम दिया तो सब लोगों में एक हंगामा समझ गया। सब लोग थोड़े से ऐसे लगे, राजा साहब ने क्या देखा, उसमें क्या दिख रहा है जो उस चित्र को प्रथम स्थान दे दिया। सबके मन खराब से होने लगे। जब सबके मन खराब से होने लगे तो अब राजा से कोई बोल सकता है क्या, कर सकता है क्या, कोई हिम्मत है किसी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो मुंह लगा होता ही है। तो एक मंत्री जी ने पूछा, बोले राजा साहब समझ में नहीं आ रहा है, आपने ये जो चित्र है इसको प्रथम स्थान क्यों दिया। तो राजा साहब मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उन्होंने बोले मैंने ये कहा था ना, शांति का दृश्य मुझे देखना है। तो बोले उसमें क्या शांति दिख रही है, बिजली की कड़कड़ाहट है, उसमें तूफान चल रहा है, उसमें चारों तरफ से ऐसा भयानक वातावरण चल रहा है, ऐसी आवाज आ रही, इस प्रकार से दिया है। बोले यही तो दृष्टि है आपकी। उसमें जो चिड़िया बैठी है अपने बच्चे के साथ, इतने खतरनाक माहौल में, इतने खराब माहौल में भी वो कितने शांति से बैठी है, वो कितने शांत परिणाम से बैठी है। उस दृश्य में भी उसकी शांति कायम है, उस दृश्य में भी उसकी शांति कायम है। शांत स्थान पर और अनुकूलता में शांत बैठना शांति थोड़ी है, प्रतिकूलताओं में शांत बैठना शांति है। वो शांति है, वो शांति का दृश्य है। बोले ऐसा ही दृश्य मुझे चाहिए था कि जीवन में बहुत सारी रुकावट हो, बहुत सारी परेशानी हो, बहुत सारी पीड़ा हो, और उस पीड़ा में भी मुस्कुराहट दिखे। बोले वो शांत उस चिड़िया के पास दिख रहा था, छोटे से बच्चे के पास भी, उस चिड़िया के पास जो मासूमियत और जो मुस्कुराहट और जो चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी वो कहीं नहीं देखी इतनी परेशानी में भी। बस आप भी समझना, शांति आपके अंदर है, शांति आपकी सोच है, शांति आपके अंदर झलक रही है। बस आप बाहरी वातावरण को लेकर परेशान हो रहे हैं, बाहरी वातावरण लेकर कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, वो आपका खुद का अनुभव है, लेकिन शांति आपके अंदर है। तो ऐसे ही हम भी यही बोल रहे हैं आपसे, शांति काय के अंदर है। आप चाहें तो अपने आप को शांत भी महसूस कर सकते हैं, और आप चाहें तो आपको थोड़ी सी भी बात में प्रतिकूलता हो सकती है, थोड़ी सी भी कष्ट में आप अपने जीवन को कहाँ नरक जैसा बना सकते हैं। अपनी अपनी सोच है, आप जैसा बात छोटी है, एक ही बात उसको छोटा भी कर सकते हो, बड़ा। वो बात कितनी बड़ी है वो डिपेंड है आपकी खुद की सोच के ऊपर, आप कैसा सोचते हैं, किस प्रकार का सोचते हैं, किस प्रकार का आपका मन रहता है। एक इसमें उदाहरण देता हूँ गरुड़ का, बहुत अच्छा है कि पशु जगत में यदि राजा का गौरव प्राप्त है तो किसको है, बोले शेर को। शेर को राजा कहते हैं शेर को राजा। बोले जल के जगत में राजा का गौरव किससे प्राप्त है, तो बोले सागर को। पूरी नदियां जाके कहाँ मिलती है, सागर में। बोले पर्वत के जगत में राजा का गौरव किसको प्राप्त है, बोले मेरू पर्वत को। उससे बड़ा कोई नहीं है, जो मेरू है ना, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, जितना बड़ा आपका जम्बू द्वीप है, मालूम है कि नहीं मालूम, 1 लाख योजन का है ना, तो इतना बड़ा वो पर्वत हैगा। और बोले मनुष्य जगत में राजा का गौरव कौन प्राप्त करता है, तो बोले सब राजाओं का अधिपति चक्रवर्ती। उसी प्रकार पक्षियों के जगत में राजा का गौरव कौन प्राप्त करता, तो वो गरुड़ बोलता मैं प्राप्त करता हूं। बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों के बीच में इस गरुड़ के माध्यम से मैं देना चाह रहा हूं, क्योंकि कष्ट के ऊपर चिंतन चल रहा है, अभी कष्ट की बात चल रही। क्या करूं, मेरी कलम ही नहीं रुक रही है। मैं तो चाह रहा था रोक दूं, पर रुक ही नहीं रहा है, वो आते जा रहा है। तो मैं भी दे रहा हूं, जितना आपका पुण्य होगा मिलता चला जाएगा। तो वो गरुड़ भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं पक्षी जगत का राजा हूं, पर किस कारण से हूं, क्या मेरी नजर बहुत पेनी है इसलिए राजा हूं, या मेरी रफ्तार सब पक्षियों में तेज है इसलिए राजा हूं, या मेरी चोंच बहुत तीक्ष्ण है इसलिए राजा हूं, या मेरे जो नाखून है बहुत ऐसे तीखे हैं कि एक बार लगाऊं तो बिल्कुल साफ, इसलिए नहीं, ना ही मेरी नज़र के कारण मैं राजा हूँ,
ना ही मैं रफ्तार के कारण राजा हूँ, ना ही मेरी चोंच के जो तीक्ष्ण है उसके कारण राजा हूँ, ना ही मेरे नाखून तीक्ष्ण है उसके कारण मैं राजा हूँ। तो बल्कि मैं क्यों राजा हूँ? मैं इसलिए राजा हूँ कि तूफानों के जालिम तूफानों के बीच में भी, मूसलाधार वर्षा के बीच में भी, और चारों ओर जो बादल है वो मंडरा रहे उसके बीच में भी आसमान की ऊंचाई को छूने का मेरा अभियान किसी प्रकार से कभी रुकता नहीं है। कितनी भी कष्ट हो, कितनी भी बाधा उस वातावरण में, लेकिन वो वातावरण मुझे नहीं रोक पाता है, वो कष्ट मुझे नहीं बिठा पाते हैं। मैं हर जहाँ जाना चाहता हूँ मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ ये सब जितनी बातें बाहरी वो मेरे लिए कोई भी काम की नहीं है, उन सबसे लड़ता वहाँ पहुँच जाता हूँ। वो गरुड़ आपसे पूछ रहा है, कष्टों की भरमार के बीच, प्रलोभनों के आक्रमणों के बीच तुम अपनी प्रसन्नता और पवित्रता दोनों को सुरक्षित रख पाए हो कि नहीं? तुम अपनी पवित्रता और सुरक्षा रख पाए हो कि नहीं? गरुड़ कह रहा है, मैं तो इतने आंधी और तूफान में भी जहाँ चाहे वहाँ चला जाता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ अपना स्थान बना लेता हूँ। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रसन्नता की नींव सहन शक्ति पर निर्भर है। प्रसन्नता की जो नींव है वो काय पर है? सहन शक्ति पर उस पर निर्भर है। और पवित्रता समझ शक्ति से जुड़ी हुई है। आपके अंदर की जो पवित्रता है वो कहाँ से? समझ शक्ति से जुड़ी। जब मैं कष्टों में रहकर राजा बना हूं, क्या बोल रहा है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। वो कह रहा है जब मैं कष्टों में रहकर राजा बना हूं, और तुम तो इंसान हो और तुम तो स्थान हो, अगर कष्टों को सहोगे, पवित्रता को रखोगे तो भगवान बन जाओगे। तुम कष्टों को सहोगे और पवित्रता को रखोगे तो तुम भगवान बन जाओगे। मैं पक्षियों का राजा बना हूं, लेकिन आप तो क्या है? आप तो परमात्मा बनने की ताकत रखते हो। बस करना क्या पड़ेगा? आपको सिर्फ कष्टों को सहना पड़ेगा और अपने अंदर पवित्रता को रखना पड़ेगा। मैं वो दोनों चीज आप कर सकते हो, और कर भगवान भी बन सकते हो।